निधि ने किया रूहान यानी कि रूही को बहुत ज्यादा टॉर्चर। इवन यहाँ पर रूहान को आने लगे हैं पैनिक अटैक्स। दोस्तों ये मोहब्बतें सीरियल के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है। पहले तो जब रमन भल्ला को अवार्ड मिलता है और उसे पता चलता है कि उसी के भाई रोमेश ओम प्रकाश को भी ये अवार्ड मिल रहा है और उसे ये अवार्ड शेयर करना पड़ेगा, तो रमन यहाँ पर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और मैं चाहता हूँ नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड रोमेश को मिले। और वह इस अवार्ड को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर रोमी जो होता है इस अवार्ड को डेडिकेट करता है अपने पापा यानी कि मिस्टर भल्ला को। अब यहाँ पर वो कहता है कि अगर मेरे पापा ने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। उन्होंने ही पैसे देकर मुझे बिजनेस खड़ा करने का मौका दिया है। और अब मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं अपनी ये नई कंपनी अपने पापा के नाम से ओपन करना चाहता हूँ। तो रमन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसके पीठ पीछे उसके पिता ने रोमी को पैसे देकर ये कंपनी खड़ी करी है। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है आलिया जो होती है निधि के पास पहुँचती है और बोलती है कि हाय मैम मैं आ चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर निधि बोलती है कि तुम तो रूहान की पीए हो ना, तो रूहान है कहाँ पर? मैं बहुत देर से स्टूडियो में उसका वेट कर रही हूँ, तुम्हें उसके साथ आना चाहिए था। आलिया बताती है कि रूहान के दांत में दर्द हो रहा है और एक्चुअली उसने मुझे कहा था कि मैं आपसे बोल दूं कि वो आज रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आ पाएगा। इस बात को सुनकर बोलती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? तो यहाँ पर आलिया बोलती है रूहान मुझे अपसेट लग रहा था, क्या कोई प्रॉब्लम है? निधि बोलती कि नहीं, वैसे भी टीनेज है, कभी कभी फर्क पड़ता है, बाकी मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। इतने में उसके पास उसकी मेड नैन्सी की कॉल आती है, जिसे सुनकर वह चुप हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है और बोलती है फिर से नई मुसीबत आ गई, उसे फिर से पैनिक अटैक पड़ रहा है। दोस्तों में देखने को मिलता है किस तरीके से रूही जो होती है पागल हो जाती है, जगह जगह सामान फेंक रही होती है क्योंकि उसे अपनी इशिमा जो दिख गई थी और ये सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। इशिता को देखकर उसे फिर से पैनिक अटैक आते हैं और वह नैन्सी से संभाली नहीं जाती। तभी यहाँ पर निधि आती है और बोलती है बिना इंजेक्शन के ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। वह नैन्सी से पूछती कि आखिरकार हुआ क्या। नैन्सी बताती है कि यहाँ पर रूहान की पी आई थी, उनके दांत में पेन हो रहा था। उसके बाद वह निकल गई थी स्टूडियो के लिए, लेकिन स्टूडियो के बाद जब से वो आई है तब से ऐसे रिएक्ट कर रही है, सारा सामान तोड़फोड़ कर रही है। अब यहाँ पर निधि जो होती है नैन्सी से बोलती है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, लेकिन रूही वो इंजेक्शन फेंक देती है। अब दोस्तों यहाँ पर निधि जो होती है नैन्सी से बोलती कि रस्सी लेकर आओ, इसके हाथ पैर बांधते हैं और वह रूही के हाथ पैर बांध देते हैं। और निधि बोलती है जब तक मैं इंजेक्शन लेकर आ रही हूँ तब तक तुम इस पर ध्यान रखना। यहाँ पर रमन भल्ला की पूरी फैमिली घर जा ही रही होती है। उसी दौरान यहाँ पर पीहू बोलते अपने पापा से कि पापा आपने अवार्ड क्यों नहीं लिया। शगुन बोलती है कि बड़े लोगों के बीच में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए पीहू, अब तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। और पीहू अपने कमरे की ओर निकल पड़ती है। अब रमन कहता है कि मुझे पापा से कुछ बात करनी है। यहाँ वो उनसे बोलता है कि आपने रोमी के बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करा। तो यहाँ पर वो बोलता है कि रोमी मेरा बेटा है जैसे तुम हो और मैं उस पर पैसे क्यों नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर रमन कहता है कि रोमी गलत तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। मुझे अच्छा लगा है कि वो कामयाबी पर पहुंच रहा है, लेकिन सही तरीके से मीर के पास उसकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत गलत तरीकों से इस कंपनी को आगे लेकर जा रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। पर रमन के पिता बोलते हैं अगर रोमी गलत है तो उसको गिर के सीखने का मौका मिल जाएगा, अगर वो गलत नहीं है तो तू सही है ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। रमन बोलता है उसका बेटा रिश्वतखोरी कर रहा है, मेरे बिजनेस को नीचे दिखाकर उसके बिजनेस की कमर तो मैं ही तोड़ूंगा और मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं है, अपने बिजनेस का ध्यान और अपना ध्यान भी रख सकता हूँ। तो रमन के पिता को रमन के ऐसे शब्द बहुत ज्यादा चुभते हैं। वे अपनी बीवी से बोलते हैं कि ना जाने मेरे बेटों का क्या होगा, ये परिवार कभी ठीक हो पाएगा। 7 साल पहले जब मेरा रोमी मुझसे दूर चला गया था तो मैंने बस उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, क्या मैंने कुछ गलत करा? जिसपे की संतोष बोलती है कि आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करा है, आपने तो अपने बेटे का साथ दिया है। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरा बेटा रोमी, जिसको सब लोग निकम्मा बोलते थे, उसे पहली बार कोई अवार्ड मिला और मैं उसको गले से लगा के कांग्रेचुलेट भी नहीं कर पाई हूँ। न जाने हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में जो होती है रूहान का आर वाला हार्ट देखती है और उसे रूही की याद आती है, लेकिन वो बोलती है मुझे मूव ऑन करना ही पड़ेगा, इसलिए वे आर्फ और रूहान का नाम लेती है और कहती है वे बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट था, आंखों में और चेहरे में एक अलग ही चमक थी, उसे देखकर ऐसा लगा था कि जैसे उससे कोई जुड़ा हुआ है, इसलिए वे रूहान को काफी ज्यादा मिस करती है। और यहाँ पर वे आलिया से पूछती है फोन कर कि रूहान का कैसा हाल है। दूसरी ओर यहाँ पर नैन्सी पर आता है इंजेक्शन जो कि निधि ने भिजवाया होता है और उसका मैनेजर बोलता है कि मैम अभी नहीं आ पाएगी, आप रूहान सर को इंजेक्शन दे देना। अब यहाँ पर नैन्सी सोचती है कि रूहान को मैं इंजेक्शन कैसे दूंगी, वो तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा है। तभी दोस्तों यहाँ पर इशिता जब आलिया से पता करती है रूहान के बारे में तो आलिया कहती है उसके दांत में दर्द है, आज उसने रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करी है। तो यहाँ पर इशिता उसका नंबर मांगती है और कहती है कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जैसे इशिता नैन्सी को कॉल मिलाती है तो यहाँ पर पहले तो नैन्सी के पास चिल्ला रही होती है रूहान यानी कि रूही और कहती है कि मुझे प्लीज इंजेक्शन मत लगाओ, लेकिन नैन्सी शांत रहती है और फोन उठाकर बोलती है कि आप कौन बोल रहे हो। इशिता बताती है मैं रूहान की डॉक्टर हूँ, उसके दांत में शायद दर्द हो रहा है, मुझे बस पूछना था वो कैसा है। लेकिन अब यहाँ पर रूहान की आवाज सुनते
सुनते चिल्लाने की इशिता कि मुझे खोल दो, मुझे मत बांधो, तो यहाँ पर उसे फिक्र होती है और वह नैन्सी से बोलती है कि आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं वहाँ पर आके उसे देखती हूँ। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।